Hello students, welcome again in C programming. Now the topic for the today's video is operators in C. अभी तक के अपने जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें आपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा। लेकिन ऑपरेटर्स जो है वो सी लैंग्वेज में कैलकुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डेटा पर यूज करते हैं हम, और इनकी ही हेल्प से हम किसी अर्थमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं। सो नाउ हम अब ये स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर ऑपरेटर। इस टॉपिक को जरा देखते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं। These are special symbols. किस तरह के सिंबल्स हो सकते हैं? मैथमेटिकल सिंबल्स हो सकते हैं, कोई लॉजिकल सिंबल्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनल सिंबल्स हो सकते हैं, अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, और इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कोई कंडीशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स हैं। These symbols perform a special type of function or calculation on operands. So operands क्या है? Operands are data elements. ये क्या है? आपका डेटा है। डेटा आपका किस फॉर्म में है? जो भी डेटा है वो आपका किसी वेरिएबल और कांस्टेंट इनके फॉर्म में यूज किया जाएगा और वो ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। सपोज एक एक्सप्रेशन लिखते हैं x, सपोज आपने एक x लिया मल्टीप्लाइड बाई 4। जो भी एक्सप्रेशन आएगा आपका, सपोज आपकी x की जो भी वैल्यू है, x की वैल्यू आपने मान लीजिए पहले से इनिशियलाइज की हुई है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 वैल्यू क्या हुई आपकी 20। तो ये ऑपरेटर आपका क्या है? एक ये ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, और एक ऑपरेटर क्या है? इक्वल। ये दोनों आपके क्या हो गए यहाँ पर? ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड्स आपके क्या हो गए? 5 एंड 4। ये आपके क्या है? ऑपरेंड्स। और इस तरीके से ये आपका एक क्या बन रहा है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो है वो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और ये हमें एक वैलिड रिजल्ट देता है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। इनमें फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, अगर 2 वैल्यूज है हमारी तो उनका आउटपुट हमारा जो है वो 25 आएगा। सपोज फर्स्ट वैल्यू 20 एंड सेकेंड वैल्यू 5। ये 20 और 5 ये क्या है? हमारे ऑपरेंड्स डेटा। और इस पर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन ऑपरेटर। और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है? 25। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन हम अगर कर रहे हैं, हमारे डेटा है, हमारे ऑपरेंड्स हैं 20 माइनस 5, सो इट गिव्स द रिजल्ट 15। मल्टीप्लाई ऑपरेटर हमें मल्टीप्लाई यानी इन दो ऑपरेंड्स के प्रोडक्ट्स को देगा रिजल्ट के फॉर्म में। यहाँ हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि डिवाइड ऑपरेटर जो है वो हम जब डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये हमारी ये कोशिएंट वैल्यू है, और मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है जो भी हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो मॉडुलस ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर्स जो है वो हमारे रिमाइंडर और कोशिएंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इज
रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो हमारे कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। वी यूज दीज ऑपरेटर फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन में ये डिफरेंट 6 सिंबल्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स में यूज किए जाते हैं और इनकी वैल्यूज ट्रू चेक होने के बाद ट्रू या फॉल्स आंसर प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हो 5 ग्रेटर देन 4। ये वैल्यू अगर ट्रू है तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। इट मीन्स आपने कंपेयर किया 5 ग्रेटर देन 4 एंड दिस वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन ऑपरेटर चेक्स आइदर द वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन। तो वैल्यू यहाँ पर आपकी लेस है या ग्रेटर है ये कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। थर्ड कैटेगरी का ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ आपकी दो कंडीशन में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड होगा। इट मीन्स कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? ट्रू है। इट मीन्स कि 5 क्या है? ग्रेटर वैल्यू है 4 से, दैट्स वाई इसका रिजल्ट आया है ट्रू। और नेक्स्ट है ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू। और लेस देन एंड इक्वल टू में 5 नॉट लेस देन 4 और इक्वल टू 4, यानी 5 की वैल्यू जो है वो 4 से लेस भी नहीं है और ना ही इक्वल है, इसलिए ये रिजल्ट हमारा फॉल्स हो गया। और रिलेशनल ऑपरेटर में 2 इक्वल साइंस जो है वो इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि हम अगर वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करते हैं और वहां पे कोई वैल्यू उनको दे रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं, दैट टाइम वी यूज अ सिंगल इक्वल साइन। तो उस टाइम पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को। बट इस टाइम पे हम जब 2 इक्वल साइन सिंबल्स एक साथ यूज कर रहे हैं, 2 इक्वल साइंस एक साथ यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम ये चेक कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कि क्या बोथ वैल्यूज हमारी इक्वल हैं। अगर ये बोथ वैल्यूज इक्वल है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। और अदरवाइज ये वैल्यूज जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं 5 इक्वल्स 4, तो ये वैल्यू क्या है आपकी? ट्रू नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो गया आपका? फॉल्स। और नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन और इक्वल साइन बोथ हम एक साथ यूज करेंगे और ये रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है ट्रू। तो इस तरह से ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में कंपैरिजंस के लिए यूज किए जाते हैं। So the third category of operators are logical operators. These logical operators are used to combine जो भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का कंपैरिजन होगा उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उनके इक्वेशंस को या उनके आउटपुट्स को ये कंबाइन करेंगे और उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। 3 ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई, यानी जब हम ऑप्शंस में ए एंड बी, इट मीन्स कि जब आपकी बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपकी वैल्यू ट्रू होगी। जैसे आपने यहाँ एक एग्जांपल देखा 7 ग्रेटर देन 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। और 15 लेस देन 10, ये भी कंडीशन आपकी क्या है? फॉल्स है। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपका फॉल्स होगा, यानी बोथ कंडीशंस ट्रू होने पर, बोथ कंडीशंस फॉल्स होने पर आउटपुट आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, यानी ट्रू एंड ट्रू will provide you true output, true false provide you false result, false true provide you false result, false and false provide you false result। यानी दोनों ही वैल्यूज के ट्रू होने पर ही सिर्फ ट्रू रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको सारे ही फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे एंड लॉजिकल ऑपरेटर के यूज होने पर। सेकेंड कैटेगरी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर है आपका और में आपका कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू आपको ट्रू मिलेगी। यानी 28 ग्रेटर देन और इक्वल टू 28, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपकी ट्रू है बट ये वैल्यू आपकी फॉल्स है।
तो इस सिचुएशन में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। यानी यहाँ पर आपकी कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। फॉल्स रिजल्ट जब दोनों ही आपके ऑपरेंड्स जो है ये फॉल्स होंगे तभी आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। थर्ड कैटेगरी है इसका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर चेक करता है कि जो भी वैल्यू आपने दी है वो उसके अपोजिट है या नहीं। नॉट 25 इक्वल टू 21, ये पूछ रहा है कि क्या 25 जो है वो 21 के बराबर तो नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है आपकी? फॉल्स है। कभी भी 25 21 के इक्वल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई द वैल्यू आउटपुट विल बी ट्रू। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स आर assignment operator, and these operators are used to assign value. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज हमारा वेरिएबल a और इसे हमने वैल्यू असाइन की 10, तो यहाँ पर ये इक्वल साइन जो है इस वेरिएबल में वैल्यू 10 स्टोर करेगा और इस तरीके से ये वैल्यू वेरिएबल ए में स्टोर होगी मेमोरी एलोकेशन में। इसके साथ साथ हम ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं हम, और इनके थ्रू भी हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं जिनको हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। और इनको लिखने का जो ये एक सिंपल फॉर्मेट है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है a इक्वल a प्लस 1। इट मीन्स कि हम a वेरिएबल है जिसमें हम a वेरिएबल में एक वैल्यू और ऐड कर रहे हैं और उसको अगेन a में ही स्टोर कर रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशंस जो है आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आगे चल के प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं। तो इनको हम सिंपल फॉर्मेट जो है वो ये दिया हुआ है और इसी का जो शॉर्ट हैंड फॉर्म है जिसको हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उसको हम इस तरीके से लिखेंगे a प्लस इक्वल 1। इट मीन्स कि a वेरिएबल में ही हमें एक वैल्यू और ऐड करनी है। इसी तरीके से a इक्वल a माइनस 1। इट मीन्स कि a माइनस इक्वल 1 यानी वेरिएबल a है उसकी जो भी वैल्यू है करेंटली उसमें से वैल्यू -1 लेस होनी है। इसी तरीके से जो वेरिएबल है उसमें मल्टीप्लाई होना है 2 से। यहाँ a डिवाइडेड बाई 2 से इस वेरिएबल a में जो वैल्यू है वो डिवाइड होगी और आपका जो कोशिएंट पार्ट है वो आपका आउटपुट आएगा। और इसी तरीके से ये मॉडुलस ऑपरेटर जब हम इक्वल साइन के साथ यूज करेंगे तो जो भी मॉडुलस वैल्यू होगी वो हमारे आउटकम में डिस्प्ले होगी। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। These two operators are used to increase and decrease the value of a variable. Increment operator वो variable की value को increase करेगा and decrement operator variable की value को decrease करेगा। और यहाँ पर हम इसको 2 categories में डिवाइड करके देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स में हमारी जो वैल्यू है वो स्टेटमेंट जो भी हमने लिखा है वो प्रोग्राम में पहले ही ऐड हो जाएगी, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो वैल्यू वेरिएबल को पहले ही असाइन हो जाएगी, देन स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। सपोज जैसे यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है y इक्वल प्लस प्लस एक्स। सपोज y की वैल्यू हमारी यहाँ पर जो भी है सपोज 5 असाइन किया है और हमने 4 की भी जो वैल्यू x है, तो जो अगर हमने 5 की जो वैल्यू है x की वैल्यू सपोज यहाँ पर 5 दी गई है तो वे ये वैल्यू इसमें पहले ही एक ऐड हो जाएगी, देन प्रोग्राम में ये एक्सप्रेशन यूज होगा। इसी तरीके से y की जो वैल्यू है यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होने के कारण उसकी एक वैल्यू पहले ही रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, देन वो वैल्यू y को असाइन होगी और वो वैल्यू पूरी प्रोग्रामिंग में यूज होगी। बट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हमारा ये सिचुएशन कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर वैल्यू जो भी y को असाइन होगी
फर्स्ट टाइम जो भी x की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा, देन ये वैल्यू ऐड होके या डिक्रीज होके उस वेरिएबल को असाइन होगी, यानी फाइनल वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट बाद में होगी। So last and very important operator is conditional operator. This operator is also called ternary operator. Because it operates on three operands, expression 1, 2 and 3. और ये जो ऑपरेशन है ये हमारा if else कंडीशन जो है उसके सिमिलर है, क्योंकि अगर यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, इसके ट्रू होने पर हमारी कंडीशन जो एक्सप्रेशन 2 है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होने की कंडीशन होगी ट्रू। इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स, दैट टाइम एक्सप्रेशन 3 जो है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट्स हमारे इफ एल्स होते हैं उनकी तरीके से ये कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करेगा। एक्सप्रेशन 1 कंडीशन चेक करेंगे हम, और अगर ट्रू है एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 6 ग्रेटर देन 4, 6 ग्रेटर देन 4 की कंडीशन में आपकी ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, ये आपका आउटपुट क्या आया, ट्रू। और एक्सप्रेशन आपकी क्या दिए हुए है, 9 एंड 7, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या आएगा, 9। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है आपका यहाँ 12 लेस देन 4, तो 12 लेस देन 4 आपका ये आउटपुट क्या है, फॉल्स आएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आना चाहिए 0, तो ये आपका आउटपुट आया 0। तो ये हमेशा याद रखना है कि कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन चेक करेंगे, चेक करने पे उसके अकॉर्डिंग उनके एक्सप्रेशंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशन ट्रू होने में एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होने के केस में एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हम अपने सी लैंग्वेज में यूज किए हैं उनके बारे में डिस्कस किया। जो 6 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, इनको हम आगे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे और इनके थ्रू प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं।